أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم. पीछे देखो पीछे, अरे पीछे तो देखो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में कूड़ेदान नस्ब कर दिए हैं। अमले और गाड़ियों में इजाफा भी कर दिया है, लेकिन ये तमाम कोशिशें खुसूसन ईद उल अजहा के दिनों में आपके बहुत थोड़े से ताबून के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। आज से हमारा साथ देना शुरू करें और सिर्फ इतना करें कि कचरा सिर्फ अपनी सहूलत नहीं, जगह देखकर फेंकें। गैर जिम्मेदार शहरियों और इदारों को खबरदार किया जाता है कि अब भी मुख्तस जगहों के अलावा कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जो कचरा फेंकेगा वो जुर्माना भरेगा। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वॉटसन वेब टेलीविज़न के साथ मैं हूं साकिब इकबाल। सबसे पहले वाश हेडलाइंस।
साफ़ पानी की फराहमी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अव्वलीन तरजीह है। मोबाइल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज चतराल, सवात व शांगला TMS के हवाले करने की तकरीब से वज़ीर बल्दियात इहराम खान तरकई का खिताब। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर WSSP के म्यूनसिपल इंस्पेक्टर को नकद इनाम से नवाजा गया। TMA जहांगीर की अनथक मेहनत से ईदगाह अकोड़ा खटक ट्यूबवेल फ़ाल। ईदगाह ट्यूबवेल काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल था। आज़ादी के 72 साल मुकम्मल होने पर बेनज़ीर यूनिवर्सिटी पेशावर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के गुरेज के हवाले से तकरीब का खिताब। पीछे देखो पीछे, अरे पीछे तो देखो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में कूड़ेदान नस्ब कर दिए हैं। अमले और गाड़ियों में इजाफा भी कर दिया है, लेकिन ये तमाम कोशिशें आपके बहुत थोड़े से ताउन के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। आज से हमारा साथ देना शुरू करें और सिर्फ इतना करें कि कचरा सिर्फ अपनी सहूलत नहीं, जगह देख कर फेंकें। गैर जिम्मेदार शहरियों और इदारों को खबरदार किया जाता है कि अब भी मुख्तस जगहों के अलावा कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जो कचरा फेंकेगा वो जुर्माना भरेगा। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अब खबरें तफसील के साथ। साफ़ पानी की फराहमी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अव्वलीन तरजीह है। मोबाइल वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज चतराल, सवात व शांगला TMS के हवाले करने की तकरीब से वज़ीर बल्दियात इहराम खान तरकई का खिताब। यूनिसेफ की अतिया करदा 2 लेबॉर्ट्रीज सवात, शांगला व चतराल के हवाले कर दी गईं। इस हवाले से मुनक़्क़द तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात इहराम खान तरकई ने कहा है कि पानी का मेयार बेहतर बनाने के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्रीज का होना नागुज़ीर है। यूनिसेफ की अतिया करदा 2 लेबॉर्ट्रीज सवात, शांगला व चतराल के हवाले कर दी गई हैं। इस हवाले से मुनक़्क़द तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात इहराम खान तरकई ने कहा है कि पानी का मेयार बेहतर बनाने के लिए मोबाइल लेबॉर्ट्रीज का होना नागुज़ीर है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर WSSP के म्यूनसिपल इंस्पेक्टर को नकद इनाम से नवाजा गया। WSSP की जानिब से यूनियन कौंसिल खालसा 1 में ईद के मौके पर कामयाब सफाई मुहिम चलाने पर म्यूनसिपल इंस्पेक्टर को नकद इनाम से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट मेंबर मलक अमान ने म्यूनसिपल इंस्पेक्टर मोहम्मद सद्दीक को 20,000 रुपये नकद इनाम से नवाजा।
TMA जहांगीरा की अनथक मेहनत से ईदगाह अकोड़ा खटक ट्यूबवेल फ़ाल। ईदगाह ट्यूबवेल काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल था। इस ट्यूबवेल से इस्तेफ़ादा हासिल करने वाले लोगों ने TMA जहांगीरा के स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया। TMA जहांगीरा ने वाटसन सेल की निशानदही पर काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल ट्यूबवेल फ़ाल करके ट्यूबवेल से इस्तेफ़ादा हासिल करने वालों से दाद वसूल की। हम आपको बताते चलें कि ये ट्यूबवेल 2010 में सैलाब की वजह से ख़राब हुआ था, जिससे इलाके के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। पीने के साफ़ पानी की फराहमी पर इलाके के मकीनों ने TMA जहांगीरा का शुक्रिया अदा किया। आज़ादी के 72 साल मुकम्मल होने पर बेनज़ीर यूनिवर्सिटी पेशावर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज के हवाले से तकरीब का अहतमाम। बेनज़ीर यूनिवर्सिटी पेशावर में वतन अज़ीज़ की आज़ादी के 72 साल मुकम्मल होने के हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी पेशावर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ खान थे। तकरीब में ट्री फॉर पाकिस्तान, प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज और कश्मीर की यकजहती और उसकी आज़ादी के मुतालबे की क़रारदाद पेश की गई। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से किया गया, जो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ खान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रज़िया सुल्ताना ने किया। आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाटसन वेब टेलीविजन। साथ जो सब सामान लाए थे उठा लिया? हाँ सब उठा लिया। पीछे देखो पीछे, ये सब भी तो साथ लाए थे, इसे पीछे नहीं छोड़ो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबे भर को आपके लिए साफ और खूबसूरत रखने की खातिर उठा रही है तारीखी इक़दामात। सफाई के लिए इजाफी अमलाज, जदीद मशीनरी और कानून साजी। लेकिन इस सब के बावजूद आपकी थोड़ी सी मदद फिर भी बहुत जरूरी है। गाड़ी से बाहर कुछ ना फेंके, बल्कि उसे गाड़ी के अंदर एक लिफाफे में रख लें। चलते फिरते भी उस जगह का इंतजार कर लें जहां कूड़ादान लगा हो। पिकनिक के बाद कुछ भी उस जगह ना छोड़े। तो आज से पीछे देखो, कचरा मत फेंको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम सदर मजलिस साहब, उलमाए किराम, मेरे साथियों, तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ दो हैसियतों से हूँ। एक तो ज़ाती हैसियत से मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इन्होंने मुझे कहा कि इस हवाले से अपना इजहार ख़याल करूं, और दूसरा फिर वाइस चांसलर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई, जिनको मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ मदऊ किया गया था और वो मशरूफ़ थे किसी और मीटिंग में, तो मुझसे कहा गया कि मैं उनकी जगह पे यहाँ हाज़िरी दूँ। आपके सामने हाज़िर हूँ। मौजू बहुत अहम है और मुख्तसर, इसलिए मैंने 2 बजे एक और अहम मीटिंग में जाना है, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अभी दिया जाए, इसलिए कि एक दूसरी मीटिंग में जाना है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान करीम की एक मुख्तसर आयत करीमा है
और इसमें इसका तर्जमा भी आप सब जानते हैं कि खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो। अल्लाह ताला को इसराफ करने वाले पसंद नहीं होते। उलमाए किराम से सुना है कि इसराफ और तब्जीर में ये फ़र्क होता है कि इसराफ जायज़ काम में भी हद से ज़्यादा खर्च करने को इसराफ कहा जाता है, और नाजायज़ काम में अगर आप एक भी पाई खर्च करें तो वो तब्जीर के ज़मरे में आता है। एक तो ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ुल मलाइम सलास अल-बराज़ु फ़िल मवारिद व क़ारिअत तरीक़ व ज़िल। 3 किस्म के काबिल लानत चीज़ों से ख़ुद को बचाइए। अल-बराज़ु फ़िल मवारिद, मवारिद में बराज न डालें। बराज का कलमा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बोलो बराज, जिसको हम कूड़ा क्रिकेट कहते हैं, गंदगी, गलाजत, ये मवारिद में न डालें। मवारिद मौरिद की जमा है और मौरिद कहते हैं जहां से आप पानी लेते हैं। मौरिद गुदर पुख्तो के मंगवायो, तो ये नहर भी गुदर है, मौरिद है, समंदर भी मौरिद है, और पानी की टूटी या नलका ये भी मौरिद है। यहाँ पे हमने गंदगी नहीं डालनी। वक़ारियात तरीक़, इसी तरह हमने रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पे गंदगी नहीं डालनी। अगर आप ऊपर वाले हिस्से पर गंदगी डालेंगे कि बर्फ पजे की तो डेरा न छे आगमला गंदरा बहेगी, और फिर वहां से गंदगी फैलेगी, जरासीम फैलेंगे और मसाइल पैदा होंगे। और तीसरा इरशाद ये है कि वज़िल, सायेदार जगहों में आप गंदगी न डालें। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो साए की जगह में आप गंदगी डालेंगे उससे मसाइल पैदा होते हैं। एक तो साइंटिफिकली जहां पर सूरज की शुआएं नहीं पड़ती तो वहां पर जरासीम पनपते हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। और फिर यह कि अक्सर सायेदार दरख्त होते हैं, उनके नीचे जानवर वगैरह खड़े होते हैं, इंसान आराम करते हैं। या जिस तरह अभी बताया गया कि जी मजीद पौधे पैदा होते हैं, ये सब हिकमतें इसके अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ जब आप गंदगी डालेंगे तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हमारा मसला, किसी नौजवान ने कहा कि जी आपने निसाब में इस बात को शामिल किया है या नहीं। भाई मेरा और आपका निसाब अल्लाह ताला की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं, और ये सब हमारे घरों में मौजूद है। कुरान मजीद हर एक घर में मौजूद है। अब कोताही हमारी है कि हमने उसको कभी हाथ में लिया है या नहीं लिया, कभी उसको वक्त दिया है या नहीं दिया। आज मुझे शर्म का एहसास, शर्मिंदगी का होता है कि गैर मुस्लिम आके मुझे सफाई के उसूल समझाएंगे, हालांकि सब कुछ मेरे अपने घर में मौजूद है। अमल की कमी है हमारी। मैं सैयद सरदार बादशाह साहब से, हम किसी ज़माने में, ये हमारे सदर थे जब मैं एजी ऑफिस में ऑडिटर था, ये हमारे प्रेसिडेंट थे। काफ़ी अरसे बाद इनसे आज मुलाकात हुई है। उस ज़माने में मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया पेशावर यूनिवर्सिटी में, तो मैं रेगुलर स्टूडेंट था यहाँ पर 79 से 81 तक। और वो जो यूनिवर्सिटी, और आप में से अक्सर लोगों को याद होगा, यहाँ पर ये 6 और 7 हॉस्टल हुआ करते थे, बाकी बीच में कोई आबादी नहीं थी। और यहाँ पानी, ये जो नहर है, आजकल जो गटर बना हुआ है, इसमें हम नहाते थे और इसका पानी पीते थे। और दासी द कीड़ी दस्तर के पशानते उबब हुई, ऐसे उदी वो उबब हुई। ये जो बोट का नहर है, इसमें इस तरह साफ पानी होता था। व्हाट इज ऑन आवर पार्ट, हमारे पार्ट पे क्या है और गवर्नमेंट के पार्ट पे क्या है। इसमें से ये जो हदीस मुबारक मैंने सुनाई कि आप साफ का पानी को आलूदा न करें वरना आप लानती ठहरेंगे, तो बीमारियां भी लानत ही की एक किस्म होती हैं। तो आजकल इस लानत में हम सब बराबर के शरीक हैं। आप अपने अपने गिरेबान में देख लें कि जिस किसी ने भी अपना गटर का पानी नहर में डाला है, वो इसमें, इस हदीस के अंदर वो काबिल मुआखज़ा है।
इसीलिए मेरे और आप पे फर्ज बनता है कि जाके अपने अपने इलाकों में लोगों को बताएं कि भाई ये पानी का गटर रीडायरेक्ट करें। मेरे गांव में, मेरे ताल्लुक जिला मर्दान के एक छोटे से गांव उसई से है। उसई में हमारा बड़ा साफ शफाफ नहर एक तरफ और दूसरी तरफ खोल। अब जब मैं देखता हूं सारे लोगों ने गटर उसमें डाल दिए, और यही कहानी हर एक गांव की है। डॉक्टर क़िबला याद साहब की क़ियादत में मैं और ये एक प्रोजेक्ट इकट्ठे किया करते थे किसी ज़माने में, और वो हमारी किताब फिर WWF ने छाप भी दी, तहफ़्फ़ुज़ माहौल और इस्लाम। तो हमें जाना पड़ा चतराल और गिलगित में, और वहाँ ऊपर से पानी साफ शुरू होता था, लेकिन ये गंदा पानी बीच में जब आप पहाड़ी के आखिर दामन में उतरते हैं तो वो गंदगी का ढेर बना होता है। तो अल्लाह ने तो नहीं किया, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को खुद हलाकत में ना डालो, तो हम डाल रहे हैं। तो अब काबिल अमल तजावीज़ क्या है? मैं इस्लामिक सेंटर के डायरेक्टर से गुजारिश करूंगा कि वह यहाँ से इस नेक काम का आगाज़ करें, और चीफ खतीब साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसलिए कि ये काम हमारे करने के हैं, और करने का काम ये है कि मेरी जो तजवीज़ है, ये पानी जो मसाजिद के अंदर इस्तेमाल होता है वज़ू के लिए, इसको हम ज़ख़ीरा करें बजाय इसके कि ये गटर में जाए। और ये बाहर के ममालिक में हो रहा है, वो इस पानी को ज़ख़ीरा करते हैं और फिर इसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जितने भी चमन हैं उसके बड़े फ़ायदे होंगे, बिजली भी बच जाएगी। ये एक ट्रेंड है, लेट्स डू इट, ये एक ट्रेंड है। मैं नाज़िमान साहिबान से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने इलाकों में जाके मसाजिद का जितना पानी है, अगरचे मिसाल के तौर पर ही क्यों ना हो, एक चमन को आप ले लें, छोटी सी जगह को ले लें, लेकिन लोगों को दिखाएं कि हम मुस्तमल पानी का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा, वो तो ऑलरेडी मैंने पहले तजवीज़ पेश की कि गटर्स के पानी को साफ़ पानी के ज़खायर से हटा दिया जाए और अपने दीन पर अमल किया जाए। ये हमारा दीन है। इत्तकुल मलाइम सलास अलबराज़ु फिल मवारिदी वक़ारियात तरीक़ वज़िल। मैं सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन्हें यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह कि हम आपके साथ हैं। इसीलिए कि मोमिन का काम ये है कि वो वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तो इंशाअल्लाह बिर और तक़वा में हम हमेशा ताउन के लिए तैयार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीछे देखो, पीछे, अरे पीछे तो देखो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में कूड़ेदान नस्ब कर दिए हैं। अमले और गाड़ियों में इजाफा भी कर दिया है, लेकिन ये तमाम कोशिशें खुसूसन ईद उल अजहा के दिनों में आपके बहुत थोड़े से ताबून के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। आज से हमारा साथ देना शुरू करें, और सिर्फ इतना करें कि कचरा सिर्फ अपनी सहूलत नहीं, जगह देख कर फेंकें। गैर जिम्मेदार शहरियों और इदारों को खबरदार किया जाता है कि अब भी मुख्तस जगहों के अलावा कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जो कचरा फेंकेगा वो जुर्माना भरेगा। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर
روخانه سحر روخانه سحر د واټسن سیل بلدیاتو محکمې خیبر پختونخوا له اړخه د پلان انټرنیشنل پاکستان د بینک اف خیبر او پېښور پایپ سٹور اینڈ کنسټرکشن کمپنی پېښور په مرسته وړاندې کیږي د ډرامو سلسله روخانه سحر. نننۍ ډراما واورئ. کاڼي شولالونه. د پلوشې موري یا د پلوشې موري یا دایم درغلم صبر وکا اله زر کوا مره مې وچه د منګي کو ببي خینشتا وای دا ماته غوړه کلم پاتې دي او بنشتا بس دا د موري په منډه ګودر د زم او بر وړم. الله لوري الله دې ډیر عمر درکې پلار دم تګې دې یاره د پلوشې موري پلوشه پیغله شوه خو د اوبو راوړلو نوزګاره نه شوه او کنه د کلي ماحول هم داسې عجیبه غونته کې شو. هغه بل ورځ مې د کلي یو دوه لکان کتل په لاره کې ولاړو د شکل نه سم لوفران ښکاره کېدل. د گاوند ښځو ویلي چې ځینې کسان جنکۍ تښتوي او په ښار کې بیا خرڅوي. دا څه وې په دې کلي کې دا شر او فساد د کومې راغی؟ زه خو درته په ویلو ستړي شوم چې په کور کې یو بمبه ولګوه خو تا اورو د چا اورې نه. اوس خو مختلفې ادارې ویډیا بمبې لګوي. نه خلک وایي چې دا د انجوز والا دي او هغه بل ورځ د کلي مشرانو ویل چې دا بمبې به نه لګوئ ځکه چې د دې اوبه حرامې دي. پرېږده د پلوشې پلاره پته نشته چې دا ته په کم دور کې اوسې. په هر یو کلي کې کور په کور بمبې شوې خو زموږ نصیب داسې دی. د الله نه به خیر غواړو. اوس د پلوشه خدای په خیر راولي. وای کنه بلال د خیر ښېګړې کارونه دې څنګه روان دي؟ څه مشکلات خو نشته؟ تانیدار صاحب خپل کوشش مو ښه پوره روان دی. د کلي ډېر تنان مو مطمئن که چې کور کې بمبې ولګئ خو څه خلک یې نه مني. پته نشته چې دا د کم سوچ خلک دي. څه وایي دا خلک؟ ډېر خلک وایي چې د حکومت او غیر حکومتي ادارو لخوا چې کومه سروې کیږي او کومې بمبې لګولې کیږي دا ټیک نه دي او څه نورې خبرې هم کوي. نورې خبرې څه مطلب؟ په کلي کې څو کسان دام وایي چې د بمبې د اوبو نه بیماری خورېږي. لکه دا اوس څه جواز دی؟ اوهو دا خو واقعي چې خلک مطمئن کول ډېر ګران دي. خو بس دغه خوښه ده چې لرې چینو او ډنډونو ته زنانه لیږي او اوبه پرې راوړي. تانیدار صاحب دا خلک په دې خبره پوهیول ډېر ضروري دي چې په کور کې بمبه لګول څومره ضروري دي. بلال خانه ته پروا مه کوه. ته د خیر ښېګړې کار کې او په ښه کار کې مسلې خامخا راځي. ته خپل کوشش جاري ساته. زه در سره یم. ډېره مننه تانیدار صاحب ستاسو د مرستې راته ډېر زیات ضرورت دی. ښه زه درنه اوس ورځم بهر په ناکو یو راونډ لګوم چې څه صورت حال دی. جنکۍ ډلې ډلې راغلي جانوړې لیلو مازیګر دینا منګي را واخلې زی چې برګودر ته زونه مازیګر دی. جنکۍ ډلې ډلې راغلي جانوړې لیلو مازیګر دینا منګي را واخلې زی چې برګودر له زونه مازیګر دی. نادره دا جنې څوک ده؟ روزانه ګودر ته روانې دلاوره د خیالي ګل لور ده کنه. ته خو د کلي بهر وي اوس خو ډېره لویه شوې ده. او خخا دلاوره څه سوچ کې د ښکاري نور څه سوچ کې دی شي.
د خیالي ګل د پنجرې دا مرغۍ به ډېرې ښې پیسې وکړي. لکه چې د مرغۍ د نیولو لپاره د جال جوړ کړو. ودرېږه جینۍ. ته څوک یې چې زما لار نیسي؟ زه خپله لار دې نیسه. ته دلاور نه پېژنې؟ او که دلاور دی او که هر څوک زما پیسو اخوښه درته مه خوښه. ډېره غوسه ناکئ ښه، دومره غوسه مه کوه. پرېږده که نه، څوک شته؟ نادره د ګاډي دروازه کوله وه او ښار ته د شابه شابه. خو که ګاډي درته ویم ګنې اوس دنلته یو ډز پورته کوم. تاسو خو نشو بوتلی، نشه کول به یې ښیي. ته پکې لا تپوس کې هله شابه شابه هله. د خدای لپاره ما پرېږدئ، پرېږده. نادرخانه دا خو پولیس ولاړ دی لار کې. پروا مه کوه، که څه یې ویل ورته به وایو چې د کور زنانم ده، ناجوړه ده، هسپتال دی بوځو. هلکه دا څوک دي او چېرته روان یې؟ تندر صاحب د کور زنانمه ده، ناجوړه ده، هسپتال ته روان یو. دا هلک خو مې په اول ځل کلي کې ولید. دا څوک دی؟ دا خو جي دلاور دی، میلمه دی. ښه هلکه لار ورته پرېږدی چې ځي. بلا وخت خو برکت یې نه و دلاوره. خیال کوه ته وګوره که نشه نه نو چې سمه یې نشه کړو. نه یو شوا روز له مې نشه کړې ده، خو دا راته ووایه چې دا مرغه به په چا خرڅو. دا مرغۍ د ښکار نه مخکې خرڅه شوې ده، خو چې یو ځل ښار ته ورسو. واه واه ډېر ښه. د پلوشې پلاره چې پلوشه په کمې لاړه څه شوه؟ چا وتښتوله؟ په کوم حال کې به وي؟ یا الله یا الله دا څه شو چې د څه نه یېرېدوم هغه وشول. خلکو له به څه جواب ورکوو چې ځوانه لور مې په کمې لاړه؟ د پلوشې پلاره چې هر څه کېږي په وخت تاڼۍ ته لاړ شه یا ورپسې په خپله وګرځه. ته د خدای نه خیر غواړه، زه تاڼۍ ته ځمه چې راپورټ وکړم. السلام علیکم تاڼېدار صاحب. وعلیکم سلام. خیالي ګله ولې خیر شه، څنګه پریشانې؟ تاڼېدار صاحب تباه شوم، برباد شومه. لور مې اوبو پسې ګودر ته تلې وه او پوره ورځ تېره شوه، خو واپس رانغله. ته کښېنه، هر څه به ټیک شي. ته ما ته د خپلې لور حلیه بیان که. تاڼېدار صاحب شنې کپړې اچولې وې او په لاسو یې بنګړي مو. شنې کپړې او بنګړي؟ دا خو ما سهار لیدلې ده، چا په ګاډي کې اچولې وه او ښار طرف ته روان و. ته فکر مه کوه، دا اوس زما کار دی، زه به د دې خوښ شم. تاڼېدار صاحب خدای دپاره زما د لور پته ولګوه، پته نشته چې په کم حالت کې به. ته بېغمه شه، دا اوس زما کار دی. هلکه ټیم تیار کې او ګاډي ریډي کې. خبردار چې د خپل ځای نه ونه خوځې، واچوې لکه دې تات کړی. تاڼېدار صاحب مونږ خو دا خو د انسانیت دشمنه بې ضمیره تا ما له دوکه راکوله. تاسو ویل چې دا مو د کور زنانه ده، هسپتال ته یې بوځو. تاسو ته انسانان ویل د انسانیت بېعزتي ده، بېعزتي. تاڼېدار صاحب دا خلک چې په وخت راورسېدی ګنې پته نشته چې زما به څه حال و. پلوشې لورې فکر مه کوه، فکر مه کوه. زمونږ په چاپېرچل کې داسې بې ضمیره خلک ډېر دي
او دې بې ضمیره انسانانو ته پوره پوره سزا هم بیا ملاویږي. هلکانو واچوئ دا د انسانیت دشمنان په ګاډي کې. مخکې شه شابه. وای دا خو مې پلوشه لور ده. مورې مورې لورې دا ته چېرته تللی وې؟ دا څه وشو؟ بابا اوبه راوړل راته ډېر ګران پرېوتل. خیالي ګله دا هر څه د لږې بېغورۍ په وجه وشول. که تاسو په کور کې د اوبو بندوبست کړی وې او په کور کې اوبه موجود وې نو پلوشه به ګودر ته نه تله او دومره لویه حادثه به مخې ته نه راتله. او تانیدار صاحب بالکل ټیک دی ویل. دا هر څه د لږې بېغورۍ په وجه وشول. موږ ته څه پته وه چې د اوبو راوړل به راته دومره ګران پرېوځي. اوس خو ډېرې سرکاري او غیر سرکاري ادارې کور په کور بمبې لګوي. نو بیا ته ولې تر اوسه دومره بېغوری؟ او تانیدار صاحب بس د خلکو په خبرو کې راغلی وم، خو اوس په خامخا په کور کې د اوبو انتظام کوم. نور د چا په خبرو کې نه راځم. شاباس خیالي ګله، زما ستا نوم دا امید و. دا کار چې نن کولی شي نو سبا ته یې مه پرېږده. انشاءالله تانیدار صاحب زر تر زر کوم. خیالي ګله په کور کې د ژوند بنیادي سهولیاتو موجودګي ډیره ضروری ده. او تانیدار صاحب واقعي چې مونږ په ډېرو غلطو پوهېږو، خو د هغې باوجود زدم زد نیولې. هغه د بلال هم رالو، دی به دې اوس ښه پوهېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تانیدار صاحب خیالي ګل له خو زه څو ځله وړاندې م راغلم، خو ده به انکار کولو. اوس به انشاءالله تا سره پوره مرسته کوي او بل ته خو د کلي د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. بلال خانه اوس چې څه تاسو وایو هغه شان به کوم. زه به درته ستا د فایدې خبره کوم. ګوره په کور کې د اوبو بمبې سره سره لیټرین هم ډېر ضروري دی، ځکه چې ماهرین وایي په ډاګه حاجت پوره کولو سره انسان ته ډېرې بیماری لګي. ګوره خیالي ګله جون کې ځان ته اسانتیا پیدا کا، ډېرې مسلې به دې حل شي. تانیدار صاحب زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو زما دومره مرسته وکړه او زما سترګې هم وغاړولې. همدا اوس زم رستو دفتر ته او د بمبې د لګولو ورته ویمه، ګنې په دې څه خرچه راځي، خپلې هم لګولی شم. شکریه د بلال دا که چې زموږ په کلي کې په خلکو کې د شعور او بیدارولو دپاره ټوله ورځ ګرځي. نه تانیدار صاحب زما د ژوند مقصد د انسانیت خدمت کول دی، پوهه ورکول دي، رڼا خورول دي، او په دې خدمت کې به در سره مونږ ټول ملګري یو. ډېره ښه خبره ده خیالي ګله. زه درنه اوس ورځم. د ځان خیال ساته. د الله په امان. د الله په امان. د الله په امان. د واټسن سیل بلدیاتو محکمې خیبر پختونخوا له اړخه د پلان انټرنیشنل پاکستان، د بینک آف خیبر او پېښور پایپ سٹور اینڈ کنسټرکشن کمپنی پېښور په مرسته د ډرامو سلسله روخانه سحر تاسو واوریدا. نننۍ ډرامه وا کاڼي شولالونه. که تاسو غواړئ چې موږ سره د ډرامې په هکله خپل رائے شریکه کړئ نو زموږ د فیسبوک پیج دی روخانه سحر. تاسو موږ ته ایمیل هم کولی شئ. زموږ ایمیل ایډرس دی
watsoncell9@gmail.com WATSANCELL9@gmail.com او کوم ته SMS کول غواړئ نو خپل نوم د علاقې نوم او خپل پیغام ټایپ کړئ او سند کړئ زموږ په موبایل نمبر 0398 25 651. साथ जो सब सामान लाए थे उठा लिया? हाँ सब उठा लिया। पीछे देखो पीछे, ये सब भी तो साथ लाए थे, इसे पीछे नहीं छोड़ो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबे भर को आपके लिए साफ और खूबसूरत रखने की खातिर उठा रही है तारीखी इक़दामात, सफाई के लिए इजाफी अमलाज, जदीद मशीनरी और कानून साजी। लेकिन इस सब के बावजूद आपकी थोड़ी सी मदद फिर भी बहुत जरूरी है। गाड़ी से बाहर कुछ ना फेंके, बल्कि उसे गाड़ी के अंदर एक लिफाफे में रख लें। चलते फिरते भी उस जगह का इंतजार कर लें जहां कूड़ादान लगा हो। पिकनिक के बाद कुछ भी उस जगह न छोड़े। तो आज से पीछे देखो, कचरा मत फेंको। इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा
लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। रहमत की तरह सर पर बहनों की रिदाएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माओ की दुआएं हैं। हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा। ये खित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इल्हाम। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा इनाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जब हम खुदा का नाम लिया, उसने हमको इनाम दिया। मेरा इनाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पीछे देखो, पीछे। अरे पीछे तो देखो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे भर में कूड़ेदान नस्ब कर दिए हैं। अमले और गाड़ियों में इजाफा भी कर दिया है, लेकिन ये तमाम कोशिशें खुसूसन ईद उल अजहा के दिनों में आपके बहुत थोड़े से ताबून के बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकती। आज से हमारा साथ देना शुरू करें और सिर्फ इतना करें कि कचरा सिर्फ अपनी सहूलत नहीं, जगह देख कर फेंकें। गैर जिम्मेदार शहरियों और इदारों को खबरदार किया जाता है कि अब भी मुख्तस जगहों के अलावा कचरा फेंकने वालों पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जो कचरा फेंकेगा वो जुर्माना भरेगा। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा।
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء साथ जो सब सामान लाए थे उठा लिया? हाँ सब उठा लिया। पीछे देखो पीछे, ये सब भी तो साथ लाए थे, इसे पीछे नहीं छोड़ो। महकमा बल्दियात हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सूबे भर को आपके लिए साफ और खूबसूरत रखने की खातिर उठा रही है तारीखी इक़दामात, सफाई के लिए इजाफी अमला, जदीद मशीनरी और कानून साजी। लेकिन इस सब के बावजूद आपकी थोड़ी सी मदद फिर भी बहुत जरूरी है। गाड़ी से बाहर कुछ ना फेंके, बल्कि उसे गाड़ी के अंदर एक लिफाफे में रख लें। चलते फिरते भी उस जगह का इंतजार कर लें जहां कूड़ादान लगा हो। पिकनिक के बाद कुछ भी उस जगह न छोड़े। तो आज से पीछे देखो, कचरा मत फेंको।